शिक्षार्थियों, समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए शारीरिक शिक्षा और योग व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों जैसे शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिकता आदि के विकास में योगदान देते हैं। आइए प्रत्येक व्यक्तित्व आयाम और उन्हें पोषित करने के तरीकों को समझें। भौतिक आयाम मानव शरीर की सुचारू रूप से कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। इसमें व्यायाम, स्वस्थ आदतें, संतुलित आहार, स्वस्थ हड्डियां और उचित बॉडी मास इंडेक्स शामिल हैं। हम पर्याप्त पोषण और व्यायाम करके तथा मादक पदार्थों के सेवन जैसे हानिकारक आदतों से दूर रहकर एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन करना बेहतर है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, ना कि ऐसे पदार्थों का जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। शारीरिक स्वास्थ्य जीवन को बेहतर और स्वस्थ बनाए रखने की ऐसी क्षमता है जो व्यक्ति को अनावश्यक थकान या शारीरिक तनाव के बिना दैनिक गतिविधियों को करने की शक्ति प्रदान करता है। सर्वोत्तम शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत शारीरिक शक्ति, लचीलापन, समन्वय क्षमता और सहनशीलता आते हैं। इसमें स्वयं की देखभाल और चिकित्सा प्रणाली के उचित उपयोग के साथ साथ खुद को चोटों और नुकसान से बचाने के तरीके भी शामिल हैं। शारीरिक रूप से फिट होने और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करने से अक्सर आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प की भावना का विकास होता है। संचालन तंत्र विकास तंत्रिका या तंत्रिका तंतु के न्यूरोमस्कुलर संबंध को संदर्भित करता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मांसपेशियों से जोड़ता है, जो कि बदले में शरीर को गति प्रदान करता है। कार्य करने, प्रतिक्रिया करने और अंतःक्रिया करने जैसी शारीरिक क्रियाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए मांसपेशियों और तंत्रिकाओं का व्यायाम करना आवश्यक है। एक व्यक्ति जिसका संचालन तंत्र अच्छा है, वह थकान और आलस्य के बिना प्रतिदिन का काम बड़ी कुशलता से कर सकता है और जीवन में आत्मविश्वास महसूस करता है। यह स्थिति बेहतर स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है, जो एक व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के लिए बहुमूल्य बनने में सक्षम बनाती है। मानसिक विकास का तात्पर्य समस्याओं को समझने और हल करने की क्षमता से है। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के दौरान प्राप्त ज्ञान जैसे शरीर का संचालन, स्वास्थ्य, फिटनेस, स्वच्छता, पोषण, रोगों की रोकथाम आदि व्यक्ति के मानसिक विकास में योगदान देते हैं। मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सही समय पर उचित निर्णय लेता है। इस प्रकार मानसिक विकास व्यक्ति के सही ढंग से सोचने और जीवन की सभी स्थितियों में बुद्धिमानी और कुशलता से कार्य करने की क्षमता से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के लिए न केवल शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि मानसिक सतर्कता और गहन एकाग्रता की भी आवश्यकता होती है। भावनात्मक विकास शरीर और मन की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। भावना में अनेकों अनुभव जैसे भय, क्रोध, आनंद, प्रेम, दुख आदि शामिल हैं। यह आमतौर पर अत्यंत प्रबल भावना है। उदाहरण के लिए, आनंद का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्नता। बच्चों में आत्मविश्वास और अपनेपन की भावना के विकास के साथ साथ नकारात्मक भावनाओं को दूर करने की भी आवश्यकता है, जिसे खेल-कूद व योग आदि में भाग लेकर अर्जित किया जा सकता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य अपनेपन की भावना, सामाजिक संतुलन, सामाजिक संबंधों और सामाजिक समायोजन से है। शारीरिक गतिविधियां बच्चों को पहचान, स्वाभिमान, अपनेपन
और प्यार जैसी उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के अवसर प्रदान करती हैं। जब ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति एक बेहतर समायोजित सामाजिक व्यक्ति बन जाता है। खेल और खेल सहित शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हुए एक व्यक्ति सामाजिक कौशल जैसे सहयोग, मित्रता, शिष्टाचार, सहानुभूति, समूह निष्ठा, सार्वलौकिक जीवन, खेल भावना आदि का विकास करता है। ये सभी गुण सामाजिक विकास के लिए आवश्यक हैं। अब बात करते हैं नैतिक विकास की। प्रत्येक खेल के कुछ नियम और कानून होते हैं। उनका पालन करना प्रत्येक खिलाड़ी का कर्तव्य होता है। खिलाड़ी जानते हैं कि किसी भी नियम की अवज्ञा करना एक नैतिक अपराध है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें टीम से निष्कासित भी किया जा सकता है। इसलिए इन नियमों का पालन करना प्रत्येक खिलाड़ी का नैतिक कर्तव्य बन जाता है। खेलों में भाग लेने से नैतिक विकास में मदद मिलती है और बच्चों को ईमानदारी के साथ सही और गलत के बीच के अंतर को पहचानने का अवसर प्राप्त होता है। अपने व्यक्तित्व को निखारते रहें और निरंतर सीखते रहें। नमस्कार।